श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास का अध्याय 15 का और साथ ही पुण्य फल देने वाली कथा का। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, वह बहुत संपन्न था। उसके पास रहने के लिए एक महलुमा बहुत बड़ा घर भी था। सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पास थीं, किंतु फिर भी वह सुख सुविधाओं से दूर बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीता था। वह सदैव प्रभु का चिंतन करता और गरीबों की सेवा तथा जरूरतमंदों की सहायता किया करता था। एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा व्यापारी से मिलने उसके महलुमा घर में आए। उस समय व्यापारी गरीबों से संबंधित सहायता की योजना बना रहा था कि किस प्रकार उपलब्ध साधनों से मैं अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकूं। तभी महात्मा व्यापारी से बोले, हे सेठ जी, आपके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, किंतु फिर भी आप इतनी सादगी से रहकर धन भी कमाते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं और प्रभु चरणों में ध्यान भी लगा लेते हैं। यह सब आप कैसे कर लेते हैं? फिर सेठ जी बोले, हे महात्मन, आप गलत समय पर आए हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ। आप तब तक ऐसा करें कि यह माला लीजिए और इसको जपते जपते मेरा महलनुमा घर देखा आइए, परंतु ध्यान रहे पूरे घर महल को देखते देखते यह माला पूरी होनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद महात्मा वापस आए। उनसे सेठ जी ने पूछा कि हे महात्मा जी, मेरा महल कैसा लगा? महात्मा बोले कि सेठ जी, महल तो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस माला को जपने में ही लगा रहा। फिर सेठ उन महात्मा से बोले कि इसी प्रकार मैं सुख सुविधाओं की ओर ध्यान ही नहीं देता। मेरा तो ध्यान अधिक से अधिक धन अर्जित करके गरीबों की सेवा में लगता है। प्रभु की चिंतन तभी संभव होता है जब हमारा ध्यान हमारी चिंता से हटता है, क्योंकि खुद की चिंता और प्रभु का चिंतन एक ही समय पर एक साथ हो ही नहीं सकते। प्रभु का चिंतन करना है तो अपनी चिंता भूलनी होगी। प्रभु का चिंतन करते ही हमारी चिंता का दारोमदार प्रभु पर आ जाता है। मनुष्य को निरंतर प्रभु चिंतन करते रहना चाहिए और प्रभु चिंतन करते रहने से मनुष्य कष्टों से दूर रहता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और परमात्मा उसे अधिक सहज सहिष्णु बना देता है, जिस कारण वह दूसरे लोगों की सेवा भी कर पाता है। प्रभु का चिंतन करना हमारा काम है और हमारी चिंता करना प्रभु का काम है। हमें चिंता के समय भी प्रभु का चिंतन करना चाहिए और प्रभु को हमारी चिंता करने देना चाहिए, पर हम खुद अपनी ही चिंता में मग्न हो जाते हैं, जिस कारण प्रभु का चिंतन भी हमसे छूट जाता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। जय श्री कृष्ण। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए बैसाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में ऋषि सूरदेव जी मिथिलापुरी के राजा हिमांग को भगवान शिव की कथा बताते हुए हवन कुंड में माता सती के कूदकर अपनी देह त्यागने का प्रसंग बताते हैं। आज के अध्याय में हम कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ऋषि सुखदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उसकी पत्नी मैना के गर्भ में जन्म लिया और वहीं पर उनका लालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि रुद्र के महाबली पुत्र के सिवा तो किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर तारकासुर ने सोचा कि शिव जी की तो कोई पत्नी नहीं है, तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, और अब वह सब
लोकों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था। अब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह से पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह करके अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमालय के पास यह कहलाकर भेजा गया कि वह अपनी पुत्री, जो पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिव जी की पत्नी बनाने के लिए नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने के लिए वे चले गए। फिर कामदेव से कहा गया कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को साथ लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति और अपने अनुचरों को साथ लेकर उस ओर शीघ्र ही जाकर अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न करती, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। संयोग से उसी समय महादेव जी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उनकी गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे से वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया। मन में व्याकुलता देखकर महादेव जी सोचने लगे, मेरा मन इस प्रकार कभी भी नहीं डगमगाया, इसे किसके द्वारा अपवित्र किया गया है। महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा। तब उन्हें कामदेव दिखाई पड़े। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसे तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की, जिससे कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से कामदेव धनुष बाण सहित भस्म हो गया। अपने कार्य की पूर्ति को देखते हुए और स्वयं को दंड देने का संदेह करते हुए देवता बसंत और रति स्वर्ग की ओर भाग गए। पार्वती देवी भी भयभीत हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत दूर भाग गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ ही हुआ। इतनी कथा कहकर मुनि श्रुतदेव जी मौन हो गए। उन्हें शाम देखकर मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी पत्नी रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर अपने शरीर का त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को बहुत समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है। इसलिए रति का न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चिंत होकर सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर बैठने के लिए तत्पर हो गई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति, में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरे पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होंगे। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से
तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर तभी देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे कांपेय, अब तेरा पति अनग्न कहलाएगा और अंग बाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का एक राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर करनी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। रति को ऐसा वरदान देकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब रति भी दुख से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब उनके पिता हेमबा उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर भगवान के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई थी। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वह माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्रों वर्ष तक महालिंग का पूजन करते रहे। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनकी कुटिया के द्वार पर उनकी परीक्षा लेने आए। विभिन्न प्रकार के शब्दों चर्चा के द्वारा उन्होंने पार्वती के मन की स्थिरता को जान लिया, जो उन पर टिकी हुई थी। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे प्रभु, हे रुद्र, आप मेरे पति बने। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वरदान देने के बाद उन्होंने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषि आए और उनके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को निर्देश दिया कि वे अपनी ओर से हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगे। भगवान को इस प्रकार आज्ञा पाकर वे अपनी पुत्री की खातिर हिमवान के निवास की ओर आगे बढ़े। वे 10 दिशाओं में प्रकाशित करते हुए वायु मार्ग से यात्रा करते हुए हिमवान के लोक में पहुंचे। हिमालय ने सभी सप्त ऋषियों का स्वागत किया, जो ऋषियों के उत्कृष्ट थे। उन्होंने उन सभी की विधिवत पूजा की। जब वे आराम से बैठ गए तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूँ। मुझे लगता है जब से आप मेरे धाम में आए हो, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। मैं आपके आगमन को अपने जन्म का कल्याणकारी फल मानता हूँ। जिन महानुभावों ने अपने सभी उद्देश्य को साकार कर लिया है, उन्होंने हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा कहने पर उन्होंने महान हिमालय हिमवान से कहा, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमालय बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने के लिए घोर तप कर रही है। मैं भी अनंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ पर महादेव जी हैं। हिमालय पर्वत का उत्तर लेकर सप्तऋषि महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके वहां से चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चल पड़े, पर महादेव जी सभी देवता मुनि 6 माताएं आदि को तथा भूत गणों को साथ लेकर बैल पर चढ़कर चल पड़े। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार शिव ने हिमालय नगर में
प्रवेश किया। एक शुभ मुहूर्त और एक शानदार लग्न में हिमालय पर्वत ने अत्यंत प्रसन्न मन से विवाह का जश्न मनाया। हे राजन, तीनों लोकों के सभी प्राणी बहुत प्रसन्न थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के साथ स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब बहुत विचार करके अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान करके जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे तो वहां पर भेज दिया और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तो तू प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह रमण ना कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तुम शिष्य होकर शिव जी से प्रश्न करके बहुत सा समय लगा लेना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा लेकर महादेव जी के पास चली गईं, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर वह अलग हो गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अग्नि से कहा, हे पापी और दुराचारी, यह लो मेरा प्रस्फोटिक और असहनीय वीर्य। आपकी उपस्थिति के कारण संभोग के दौरान व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख में वीर्य का श्राप कर रहा हूँ। इतना कहकर अपना पौरुष वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। अग्निदेव ने उस अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अपने पेट में धारण कर लिया, जिससे वह जलने लगा। इस विचार से चिंतित होकर वह देवताओं के लोक में चला गया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा सका। उन्होंने यह बात देवताओं को बताई। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और निराशा दोनों का अनुभव हुआ। वे प्रसन्न थे क्योंकि उनका वीर्य अग्नि देवता में स्थापित हो गया था। वे निराश थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के जन्म को कैसे प्रभावित किया जाए। अग्नि के पेट के भीतर शंभु का वीर्य बड़ा हुआ और 10 महीने बीत गए। उसे बच्चे को जन्म देने का तरीका नहीं पता था, इसलिए वह अत्यधिक दुखी हो गया। उन्होंने भ्रूण की मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देवता प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुतियां और प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने गंगा से ईमानदारी से अनुरोध किया, आप सभी देवताओं की माता हैं, आप ही समस्त लोगों की अधिपति हैं। देवों की ओर से, हे देवी, शंभु के वीर्य को धारण करो जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है। वह अग्नि न होने से प्रसव नहीं कर सकता, इसलिए हे देवी हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु कहा। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा ही दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सह ना सकी और जल सूख गया और रक्त क्लेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने उदर एवं गर्भ को उन्होंने त्याग दिया, जो सर्पतों में जाकर गिरा, जहाँ विदीर्ण तो उस गर्भ में 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी से भेजी हुई 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषार्थ 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सारकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि अचानक से पार्वती के स्तनों से दूध की धारा निकलने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से अचानक स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। फिर महादेव जी बोले कि आपका पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जल से गंगा का सारकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा कृतिकाओं के दृढ़ पर देने का
वृतांत सुनाया। फिर कहा कि उनकी आकृति पुरुष जैसी हो गई है, उसी को देखकर आपके स्तनों में दूध टपकने लगा है। उसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। आप इसका लालन पोषण करो, यही आपका पुत्र है, इसे उठाकर ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बैठाकर स्तनपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर होकर महादेव जी के पास कैलाश हो गई और पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए यह कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म कर्म से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पूर्ण होता है। इसी के प्रभाव से अनग्न कामदेव भी अंगों से युक्त हो गए। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं भगवान विष्णु और एक सच्चे भक्त की बड़ी ही पावन कथा। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आप तो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इसमें कोई सच्चाई भी है? तभी भोला बोला कि तुम मेरी धर्म पत्नी होकर भी मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी भी झूठी नहीं होती। तब उसकी पत्नी बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितने गरीब हैं? भोला बोला कि मेरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया। फिर उसकी पत्नी बोली कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा भी ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि भोला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? फिर भोला बोला कि सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। फिर सेठ जी बोले कि पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। तब भोला सेठ जी से बोला कि जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी बोले, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का कोई उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद पंडित जी की पत्नी ने कहा कि जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। फिर भोला बोला कि मैं श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी चली जाओ। यह सुनकर सुधा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए थे, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूख से मरने की नौबत आ गई। की पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा सकता था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। उसकी पत्नी बोली कि लगता है अब तो हमारे मरने का
समय आ गया है। फिर भोला बोला, मुझे तो लगता है कि भगवान से मिलने का समय आ गया है। तो भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और उसकी पत्नी दोनों श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। भगवान को देखकर भोला बोला कि हे प्रभु, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इसी कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और उसकी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी बोले कि मेरी कृपा से तुम्हें अंधन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा काम केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रिय भक्तों, हमें अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, शिव शिवा की जय। अपनासक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य की मलिनता, बस चोरी, हत्या, पर स्त्री, कमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन बहुत शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले के सब मेरे द्वारा जो दूर वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे भी सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं।
जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।